हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे कि भगवान श्री रामचंद्र और सीता माता का एज उम्र कितना था जब ये वो लोग का विवाह हुआ। सो ये भी एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हिंदू या सनातन धर्म के विरोध में हैं, वो लोग कहते हैं कि सीता माता 6 साल की जब ये शादी हुआ था। तो पहले हम थोड़ा लॉजिक से यूज़ करो कि स्वयंवर हुआ सीता माता के, और स्वयंवर मतलब वो जो लेडी या रानी है उसको खुद का सिलेक्शन करना। और वो भी स्वयंवर कब होते, जब भी उसका एज या मैच्योरिटी, फिजिकल बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आया तो। 6 साल तो कोई मैच्योरिटी नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग कहते नहीं, आपका रामायण ने बताया एज, हमने नहीं बताया। तो ठीक है, हम देखेंगे कौन सा सेक्शन बता रहे हैं। ये अरण्य कांड में ये सेक्शन बता रहे थे, जहाँ सीता माता रावण, जब ये रावण आते थे सीता माता को अपहरण करने के लिए, तो उस टाइम में सीता माता खुद बताया रावण को कि हमारा एज कितना है। और दोनों का एज जो है 7 साल, 7 इयर्स का अंतर है। तो सीता माता वहाँ पे कहते हैं कि मेरा एज जो है 18 साल है, और प्रभु रामचंद्र का जो है 25 साल है। सो अगर शी इज़ 18 एंड ही इज़ 25, और सबको पता है कि शादी होने के बाद वो लोग 12 साल तक अयोध्या में रहते। ये दशरथ महाराज, मतलब कैकेयी के कारण रामचंद्र का बहिष्कार हुआ। तो अगर 12 साल उनके साथ में रहते थे शादी के बाद, और उसके बाद जब ये वन में आते थे उसका एज 18, मतलब सीता माता 6 साल थे। ये उसका लॉजिक है। लेकिन एक पॉइंट उसको याद नहीं या पता नहीं है कि वैदिक संस्कृति में उपनयनम होते हैं। उपनयनम क्या, दूसरा अर्थ, दूसरा शब्द यूज़ करते, द्विज। द्विज संस्कार, द्विज, दूसरा जन्म। सो जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, ये 3 प्रकार के वर्ण हैं, सभी लोग उपनयनम लेते हैं अलग अलग एज में। ब्राह्मण जो है 8 साल में लेते हैं, और क्षत्रिय लोग जो क्षत्रिय कुल में 11 साल लेते हैं उपनयनम। वैश्य 11-12 साल ऐसा लेते हैं उपनयनम। ये सभी लोग विवाह से पहले उपनयनम लेना ही, उपनयनम ऐसे नया बर्थ है। सो जब भी सीता माता ये वय या ये उम्र बता रहे थे रावण को, वो इस उपनयनम का एज में बता रहे। शी वॉज टेलिंग द एज ऑफ द आफ्टर उपनयनम, न्यू एज, बायोलॉजिकल एज नहीं है। सो मतलब वास्तव में एक्चुअली सीता माता जो है 17 साल में था जब भी शादी का टाइम, और प्रभु रामचंद्र 24 में था। दिस इज द एक्चुअल एज। वो जब भी उसका किडनैप हुआ था रावण से, तो सीता माता जो है लगभग 28-29 ईयर्स ओल्ड था जब भी उसका ये हुआ था। सो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको समझना चाहिए। और लॉजिक से भी हम देख सकते हैं, आप रामायण पढ़ेंगे कि 6 साल का लड़की है, कैसे उसका बिहेवियर, और सीता माता का बिहेवियर कैसे है। सीता माता बहुत कॉम्पैशनेट, बहुत ग्रेव, बहुत कंट्रोल्ड, सब पूरा इंद्रिय दमन है। कि रावण उसको लेके गए थे अपना लंके में, तो लंका उसका व्यवहार कैसे है, कितना मैच्योरिटी के साथ डीलिंग किया, कैसे उसका बातचीत किया, कैसे एक्सप्लेनेशन किया। मतलब हम देख सकते हैं ये 6 साल का लड़की ऐसा नहीं कर पाया। और ये ऐसे चाइल्ड मैरिजेस में वैदिक संस्कृति में होते नहीं, जो फिजिकल रिलेशनशिप में बचपन में ही उसको मतलब सेटिंग करते, हम बोल सकते हैं ना, दोनों का मैच करते कि आगे जाके आप शादी करेंगे। शादी हुआ भी एक विधि विधान के हिसाब से, लेकिन कभी ऐसा शारीरिक संग में नहीं होता है। शादी हुआ भी, लड़की जो है अपने घर में रहते और लड़का जो है अपने घर में रहते। जब भी मैच्योरिटी आ जाते, फिजिकल मैच्योरिटी आ जाते, प्यूबरिटी आया, तब वो दोनों एकत्र में रहते हैं। तो ये नेचुरल सिम्टम है। और हम भी ऐसा याद करना कि सनातन संस्कृति जो है बहुत शुद्ध है, बहुत हाई लेवल है। तो ऐसे अगर जो लोग उसका कल्चर ही है अहिंसा है, जो लोग उसका कल्चर ही है पूजा पाठ करने का, जो लोग उसका कल्चर ही शौचता रखने का, जो लोग उसका कल्चर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और रेस्पेक्ट है, तो ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे चीज़ कैसे कर सकते हैं जो सुनने का भी हम लोग को लग रहा है गलत है। समान के साथ हम देखेंगे हमारा संस्कृति में, अगर हमारा पैर कुछ बैग भी छूने, एक्सीडेंटली हम बैग को टच किया भी,
एक निर्जीव वस्तु है, तुरंत हम उसको स्पर्श करके माथे पे रखते हैं। मतलब अगर हम निर्जीव वस्तु भी रेस्पेक्ट कर पाया है, तो क्यों बाकी लोग को, खास करके एक छोटे, अगर लड़की छोटी लड़की है, हाँ, दक्षिण भारत में एक संस्कृति है, हम छोटे लड़की भी कैसे बुलाते, अम्मा, अम्बा, माँ है, छोटी लड़की भी हम माँ बुलाते हैं। इस्कॉन में हम सभी लोग माता जी बोलते हैं, छोटी लड़की माता जी बोलते हैं, आगे जाके वो माँ बनेगा, अभी से हम रेस्पेक्ट देंगे। तो इसलिए ये चाइल्ड मैरिज, ये 6 साल का सीता जो है असंभव है। इसका अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने कहा, उपनयनम होते, द्विज संस्कारम होते हैं और लोग अपने आइडेंटिफाई करते, एज जो है आइडेंटिफाई करते द्विज उपनयनम के बाद ही है। हरे कृष्ण।